हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सेकंड पार्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम 15 क्वेश्चन वाइज से आगे करेंगे और जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं वो अरिहंत सैंपल पेपर है, वहाँ से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आपको इसके अलावा कोई और सैंपल पेपर परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 15th क्वेश्चन से हम आगे करेंगे, सेकंड पार्ट वीडियो है। तो 15th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है हमारे पास कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -1। ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू -1, तब हमने के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 15th क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है हमारे पास, वी आर गिवन फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू -1। और आगे उसने कहा है k है हमारे पास इफ x इज इक्वल टू -1। तो कंटिन्यूस है ये, एट इज कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे। अगर कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे, तो एक्स इज इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -1 पे इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स, जब एक्स की वैल्यू -1 नहीं है, मीन्स -1 से छोटी है, -1 से बड़ी है, तो फंक्शन हमारे पास ये है। तो हम डायरेक्ट लेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू -1। -1 मीन्स -1 से छोटी या -1 से बड़ी पे फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसके फैक्टर करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू -1, तो इसके फैक्टर बनेंगे x हमारे पास -3 और x प्लस 1, इसके फैक्टर बन गए हमारे पास ऊपर वाली के, और नीचे x प्लस 1। और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारे पास -1 -3, तो ये -4 आ गया स्टूडेंट्स। और फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है, -1 पे कितनी है, -1 पे है k। और ओके, तो स्टूडेंट्स सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट x अप्रोच टू -1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल होगी, f ऑफ -1 के इक्वल होगी। तो x अप्रोच टू -1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है -4 आई है, वो किसके f -1 है, f -1 की वैल्यू कितनी है k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट -4। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी करेक्ट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट 16th क्वेश्चन। फंक्शन हमें ये गिवन है -1 से 0 के बीच में, तो ये फंक्शन है, और 0 से 1 के बीच में हमारे पास ये फंक्शन है, और ये फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे, तो k की वैल्यू निकालनी है। अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो 16th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमें फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है फंक्शन है 1 + kx -1 - kx अपॉन x if x is between, if x is greater than equal to -1 and less than 0। ओके, और उसने कहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, कब, 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, हमें 0 पे कंटिन्यूस दे रखा है फंक्शन, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 से छोटी पे फंक्शन की वैल्यू है व्हेन x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, तो ये वैल्यू है 0 से बड़ी पे ये है। तो हम करेंगे इज कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 + kx -1 - kx अपॉन x, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे इसको, x यानी रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1 + kx -1 - kx अपॉन x इंटू, रैशनलाइज करेंगे 1 + kx, और ये माइनस का साइन है बीच में, 1 - kx अपॉन 1 + kx
प्लस 1 माइनस के एक्स, और लिमिट क्या है x अप्रोच टू 0 नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्र यानी 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर रूट हट जाएगा स्टूडेंट्स, और माइनस बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस के एक्स, और नीचे आ गया स्टूडेंट x इंटू 1 प्लस के एक्स और प्लस 1 माइनस के एक्स। ओके स्टूडेंट्स, और लिमिट x अप्रोच टू क्या है 0 नेगेटिव। तो के एक्स हमारे पास 1 से 1 कैंसिल है, तो 2 के एक्स बच जाएगा ऊपर, जब इसको खोलेंगे -1 से 1 है ना, 2 के एक्स हमारे पास बनेगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बनेगा लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास फंक्शन लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव 2 के एक्स प्लस के एक्स, 2 के एक्स अपोन बन जाएगा x इंटू अपोन एज इट इज x इंटू 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स। ओके, तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मीन्स x इज इक्वल टू माइनस एच पुट करेंगे। सो लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू 0, तो 2k अपॉन 1 प्लस k इंटू माइनस एच प्लस 1 माइनस के इंटू माइनस एच, और h की वैल्यू 0 रखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 2k अपॉन नीचे ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो 1 प्लस 0 1, 1 का रूट 1 प्लस ये 0 बन जाएगा, और 1 माइनस 0 1, और 1 का रूट 1, तो 2k अपॉन 2, यानी ये आ जाएगा हमारे पास k आ गया स्टूडेंट्स। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई k, और राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या है फंक्शन ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मीन्स x इज इक्वल टू एच पुट करेंगे। सो लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू 0, तो x की वैल्यू h रखो 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 2, तो h की वैल्यू 0 रखो तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास -2। तो राइट हैंड लिमिट ये आई, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे फंक्शन हमारे पास ये है स्टूडेंट्स। तो f0 पे फंक्शन हमारे पास क्या है, यानी fx हमारे पास क्या है, fx है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, 0 पे यही है ना फंक्शन हमारे पास, तो f0 रखेंगे तो आएगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2, तो यानी f0 कितना आया -2। सिंस फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है स्टूडेंट्स k आई है, राइट हैंड लिमिट -2 आई है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी -2 है, तो k इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट -2। तो आंसर रहेगा k इज इक्वल टू -2, तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास C इज करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17th। इफ फंक्शन हमारे पास ये गिवन है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू π/2 तो mx प्लस 1 sin x प्लस n इफ x इज ग्रेटर देन π/2, और कंटिन्यूस है ये फंक्शन π/2 पे, तो हमें कौन सी हमारे पास ये कंडीशन आएगी देख लेते हैं। n इज इक्वल टू क्या आएगा देखते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट 17th क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है फंक्शन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन हमारे पास गिवन है mx प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू π/2, और sin x प्लस n इफ x इज ग्रेटर देन π/2 इज कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू π/2 पे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू π/2 नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोच टू π/2 पॉजिटिव। ओके, तो π/2 नेगेटिव पे फंक्शन है हमारे पास mx प्लस 1, और π/2 पॉजिटिव पे है sin x प्लस n। तो यहां पे पुट करेंगे स्टूडेंट्स, पुट x इज इक्वल टू π/2 माइनस एच। सो लिमिट हो जाएगी आपके पास h अप्रोच टू 0, तो π/2 m इंटू π/2 माइनस एच प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो h की वैल्यू 0 रखो, m π/2 प्लस 1 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, और यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस एच। सो लिमिट हो जाएगी हमारे पास h अप्रोच टू 0 साइन ऑफ π/2 प्लस h प्लस n, और साइन 90 प्लस थीटा
कोस थीटा स्टूडेंट कोस एच प्लस एन, और एच की वैल्यू 0 रखोगे कोस 0 प्लस लिमिट एच अप्रोच टू 0 है कोस 0 प्लस एन, और कोस 0 होता है 1 प्लस एन आ गया। और फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे कितना है स्टूडेंट, फंक्शन हमारे पास पाई बाय 2 पे है हमारे पास एम एक्स प्लस 1, यानी एफ ऑफ एक्स कितना है एम एक्स प्लस 1, और एफ पाई बाय 2 क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी m इंटू पाई बाय 2 प्लस 1। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर कंटिन्यूस है तो तीनों इक्वल हो गए, m पाई बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस n इज इक्वल टू m पाई बाय 2 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, यानी m पाई बाय 2 प्लस 1 किसके इक्वल है, 1 प्लस n के इक्वल है। तो यानी हम रखते हैं स्टूडेंट्स m पाई बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू किसके हैं, n प्लस 1 के इक्वल है, तो 1 से 1 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू आया n इज इक्वल टू m पाई बाय 2। तो हमारे पास ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सा है, ऑप्शन है हमारे पास n इज इक्वल टू m पाई बाय 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, हमें 18th क्वेश्चन देखिए, 18th क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, हमें दे रखा है 3x प्लस 4 टेंजेंट x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और दे रखा है k इफ x इज इक्वल टू 0। तो कहता है ये कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, तो 0 से छोटी पे और 0 से बड़ी पे सेम फंक्शन है स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 एक ही बार ले लेंगे, क्योंकि 0 से छोटी पे और 0 से बड़ी सेम है। तो 3x प्लस 4 टेंजेंट x अपॉन x, तो हम एलसीएम ब्रेक करें, 3x अपॉन x प्लस 4 टेंजेंट x अपॉन x आ गया स्टूडेंट्स, और लिमिट क्या होगी x अप्रोच टू 0, तो x से x कैंसिल, और 10x अपॉन x क्या होता है जब लिमिट x अप्रोच टू 0 1 होता है स्टूडेंट, तो 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये आ गया स्टूडेंट 7। नेक्स्ट है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है स्टूडेंट्स, हमारे पास k है। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो लिमिट x अप्रोच टू एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, f ऑफ 0 के इक्वल है। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 7 आई है, और वो किसके लिए f ऑफ 0 की वैल्यू 7 है, k है, तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 7। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा k की वैल्यू रहेगी 7, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट फंक्शन ये गिवन है, इज कंटिन्यूस है 0 पे, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, सेम फंक्शन है स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फंक्शन हमें गिवन है साइन ऑफ 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और k प्लस 1 बाय 2 इफ x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, 0 से छोटी पर 0 से बड़ी पे सेम फंक्शन है स्टूडेंट, तो हम कैसे निकालेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 पे निकालेंगे, तो साइन ऑफ 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 पे हमारे पास साइन ऑफ 5x, और नीचे x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x प्लस 2, और ये इसको 1 बनाना है तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से ऊपर, तो ये हो गया हमारे पास 1, और x की वैल्यू 0 रखो तो आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 0 प्लस 2, तो यानी 5/2, यानी आ गया हमारे पास 5/2। और फंक्शन 0 पे कितना है, f ऑफ 0 पे कितना फंक्शन, वो है k प्लस 1/2। ठीक है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर कंटिन्यूस है दोनों वैल्यू इक्वल होगी, यानी k प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/2, तो हमारे पास k इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2, दैट इज k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो k की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, ऑप्शन रहेगा हमारे पास 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 20th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स,
उसने कहा है एफ एक्स हमें ये दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, एक्स अगर सभी एक्स के लिए कंटिन्यूस है, फंक्शन अगर हमारे पास सभी एक्स के लिए कंटिन्यूस है, सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन देखिए। 20th क्वेश्चन, हमें फंक्शन दे रखा है, हमें फंक्शन क्या गिवन है, हमें फंक्शन गिवन है भाई ए एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और ए स्केयर एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ इज कंटिन्यूस फॉर एवरी एक्स। हमें ए की वैल्यू निकालें जहां एक्स कंटिन्यूस है सभी एक्स के लिए, यानी एक्स की सभी वैल्यू के लिए, सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। ओके, तो हम 2 से छोटी पे फंक्शन दे रखा है, 2 से बड़ी पे। ओके, तो हम कंटिन्यूटी निकालते हैं 2 पे, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 नेगेटिव पे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 पॉजिटिव पे। 2 नेगेटिव पे हमारे पास फंक्शन है ए एक्स प्लस 3 और 2 पॉजिटिव पे है ए स्केयर एक्स माइनस 1। तो यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस एच और यहां पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस एच। सो यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट h अप्रोच टू 0, यहां पे a इंटू 2 माइनस एच प्लस 3 और h की वैल्यू 0 रखो 2a प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस एच रखोगे, सो लिमिट हो जाएगा h अप्रोच टू 0 ए स्केयर इंटू 2 प्लस एच माइनस 1 और h की वैल्यू 0 रखो 2a स्केयर माइनस 1। ओके, और फंक्शन की 2 पे कितना है स्टूडेंट्स, फंक्शन 2 पे दे रखा है ए एक्स प्लस 3, एक्स इज इक्वल टू 2 पे है ना, ए एक्स प्लस 3। एफ 2 पे निकालेंगे स्टूडेंट फंक्शन 2 इंटू ए प्लस 3। सिंस फंक्शन कंटिन्यूस है एवरी एक्स, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एवरी एक्स पे इट मीन्स ये इट इज आल्सो कंटिन्यूस ऑन 2, इट इज कंटिन्यूस ऑन 2 आल्सो, एक्स इज इक्वल टू 2 आल्सो। तो अगर ये सभी एक्स की वैल्यू पे कंटिन्यूस है तो इस 2 पे भी कंटिन्यूस रहेगा। तो 2 पे कंटिन्यूस मीन 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 2a प्लस 3, 2 पे राइट हैंड है 2a स्केयर माइनस 1 और एफ ऑफ 2 पे वैल्यू इक्वल रहेगी 2a प्लस 3 इक्वल रहेगी। तो यानी हमने देखा 2a स्केयर माइनस 1 किसके इक्वल आया, 2a प्लस 3 के इक्वल आया। तो स्टूडेंट्स करते हैं इसको सोल्व, 2a स्केयर माइनस 1 माइनस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2a स्केयर माइनस 2a माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो a स्केयर माइनस a माइनस 2 और 2 कॉमन होकर के 0 की साइड चला गया, 0 हो गया। तो 2 के ऐसे फैक्टर जिसका इसके फैक्टर बनेंगे a स्केयर माइनस 2a प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कॉमन आ गया अंदर a माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आया अंदर a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a माइनस 2 इक्वल टू 0 और a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a की हमारे पास वैल्यू आई 2 और a इज इक्वल टू आया माइनस 1। ओके, तो हमारे पास 2 और माइनस 1, a की वैल्यू 2 और माइनस 1, ये भी हमारे पास ऑप्शन रहेगा C इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय, इसके वो सभी पॉइंट निकालने हैं जहां पे डिसकंटिन्यूअस है। ओके स्टूडेंट्स, तो फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है स्टूडेंट्स हमें 21st क्वेश्चन में, 21st क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है। देखिए फंक्शन हमें गिवन है, क्या गिवन है, 3 दे रखा है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 और 4 दे रखा है इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 और 5 दे रखा है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो 0 से बड़ी पे ये फंक्शन, 1 से 0 और 1 के बीच में ये है, 1 और 3 के बीच में ये है, 3 और 10 के बीच में ये है। तो यानी 0 से जब x की वैल्यू लेस देन है 0,
जब x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से और लेस देन है 1 से, तो फंक्शन हमारे पास 3 है। यानी 1 से छोटी पे हमारे पास फंक्शन ये है, 1 से बड़ी पे हमारे पास क्या है, 1 से बड़ी पे ये है। तो यानी लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव पे फंक्शन है हमारे पास 1 से छोटी पे 3 है, और लिमिट x अप्रोच टू 1 से बड़ी पे 1 पॉजिटिव पे 4 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, यहाँ पे यानी 1 पे डिसकंटिन्यू है, इट इज डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। अब 3 पे देखते हैं, 3 से छोटी पे ये है, लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव पे फंक्शन है हमारे पास 4, और लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव पे फंक्शन क्या है हमारे पास, 3 पॉजिटिव पे हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 3 पे, 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, और 1 पे डिसकंटिन्यू है। अब 0 से बड़ी पे फंक्शन डिफाइन है, 0 से छोटी पे नहीं पता, और 10 से छोटी पे पता, 10 से बड़ी पे, तो 0 और 10 पे हम डिसकंटिन्यूटी नहीं बता सकते, लेकिन 1 और 3 पे ये डिसकंटिन्यूअस आ गया। तो यानी हमारे पास 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, इट इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 0 पे से बड़ी पे तो पता है फंक्शन, 0 से छोटी पे नहीं पता, तो 0 पे कंटिन्यूटी हम नहीं चेक कर सकते। तो 10 पे से छोटी पे पता, 10 से बड़ी पे नहीं पता, तो 10 पे डिसकंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते, कंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते। तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है और 3 पे डिसकंटिन्यूअस, तो यानी इट इज डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे आया स्टूडेंट्स, एट x इज इक्वल टू 1 एंड 3, यानी 1 और 3 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो ऑप्शन रहेगा ए इज करेक्ट। अब देखिए वो कहता है 22nd क्वेश्चन, वो कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, ये कंटिन्यूअस है ये वाला फंक्शन कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 3 पे। तो हमें ए और बी के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 22nd क्वेश्चन क्या है, 22nd क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 3, और bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पे। तो हमें ए और बी के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट लेंगे लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव, और 3 नेगेटिव पे हमारे पास फंक्शन है ax प्लस 1, और 3 पॉजिटिव पे है bx प्लस 3। तो पुट करेंगे हम, यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 माइनस एच, और यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस एच। तो आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू 0, और 3 माइनस एच पुट करो, a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1, तो h की वैल्यू 0 रखो, तो 3a प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे पुट किया x अप्रोच टू 3 प्लस एच, तो लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू 0, और b इंटू 3 प्लस एच प्लस 3, h के लिए 0 को, तो 3b प्लस 3 हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, और फंक्शन कितना है हमारे पास, फंक्शन दे रखा है हमें 3 पे फंक्शन है ax प्लस 1, तो ax प्लस 1, तो f3 पे निकालोगे x की वैल्यू 3 रखो, 3a प्लस 1। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 पे अगर कंटिन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और तीनों वैल्यू इक्वल होंगी, तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1, यानी 3a प्लस 1 किसके इक्वल आया हमारे पास, 3b प्लस 3 के, तो 3a माइनस 3b, और ये प्लस का 3 साइड का माइनस का 3, तो 1 माइनस 3 माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 3a, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 3 मैंने कॉमन ले लिया, 3 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया a माइनस बी माइनस 2/3, आप यहाँ से 3 कॉमन लोगे, इज इक्वल टू 0, तो 3 0 की साइड चला गया, तो a माइनस बी माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3,
तो आप इसको -2 को उस साइड में ले जाएं तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो अभी आपके पास यही आएगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3, a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। ओके, तो ये देखिए a इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा b प्लस 2/3। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास पहला, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, तो 23rd क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसने कहा दी फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है, इज डैश एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1/2 पे ये क्या है, कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, डज नॉट एग्जिस्ट है, नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन आएगा, 1/2 पे हमें देखना है ये फंक्शन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स 23rd क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन, तो हमें फंक्शन गिवन है स्टूडेंट्स, हमें फंक्शन क्या गिवन है, 1/2 प्लस एक्स, इफ x is greater than equal to 0 and less than equal to 1/2, और 1 दे रखा है if x is equal to 1/2, और 3/2 प्लस x दे रखा है if x is greater than 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो हमें ये फंक्शन गिवन है, तो एट x इज इक्वल टू 1/2 पे देखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 1/2 नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोच टू 1/2 पॉजिटिव। 1/2 नेगेटिव पे फंक्शन हमारे पास 1/2 प्लस एक्स, और 1/2 पॉजिटिव पे हमारे पास 3/2 प्लस एक्स। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1/2 माइनस एच, सो लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू 0, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस एच, और h की वैल्यू 0 रखो, तो 1/2 प्लस 1/2, तो 1 आधा और आधा 1 हो गया स्टूडेंट, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1/2 प्लस एच, सो लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू 0, तो 3/2 प्लस 1/2 प्लस एच। ओके, तो 3/2 प्लस 1/2 यानी 4/2, यानी 4/2 एच की वैल्यू 0 रखो तो 4/2 प्लस 2 यानी एच की वैल्यू 0 रखी तो 2, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे है स्टूडेंट डिसकंटिन्यूअस, एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे। ओके, तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ए इज डैश सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स, ए की क्या वैल्यू आएगी ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स 24th क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, ए एक्स प्लस 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो हमें बताना है एट x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन बताना है कि a की क्या वैल्यू आएगी, अगर ये कंटिन्यूस है, एट x इज इक्वल टू 2 पे इज कंटिन्यूस है तो ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव। 2 नेगेटिव पे फंक्शन है हमारे पास ax प्लस 5, 2 पॉजिटिव पे है x माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, सो लिमिट हो जाएगी, लिमिट h अप्रोच टू 0 हो जाएगी, तो a इंटू 2 माइनस एच प्लस 5, तो h की वैल्यू 0 रखो तो 2a प्लस 5, और यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, सो लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू 0, तो 2 प्लस एच माइनस 1, और h की वैल्यू 0 रखो तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 0 माइनस 1, तो आ गया 1। तो फंक्शन हमें दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 2 पे, ax प्लस कितना दे रखा है 5, तो f2 पे क्या आएगा 2 इंटू a प्लस 5। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये तीनों वैल्यू इक्वल है, 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 5, यानी हम कह सकते हैं 2a प्लस 5 इज इक्वल टू हमारे पास 1 है,
तो 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 5, तो 2a इज इक्वल टू -4 और a इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू कितनी आई -2। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास a इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हमारे पास -2। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट 25th क्वेश्चन, हम देखते हैं 25th क्वेश्चन को। फंक्शन हमें गिवन है sin 7x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, 7 इफ x इज इक्वल टू, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। क्या ये बात सच है? देखते हैं स्टूडेंट 25th क्वेश्चन। वैसे ये सच्चाई है, देखने से ही पता चल रहा है, फिर भी देखते हैं। फंक्शन दे रखा है हमें sin 7x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और 7 इफ x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोच टू हमारे पास 0 पे फंक्शन दे रखा है sin 7x अपॉन x। तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 से ऊपर करें तो ये आ जाएगा 7 आ गया स्टूडेंट, और f ऑफ 0 पे कितना है 7 है। तो हेयर f लिमिट x अप्रोच टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल, f ऑफ 0 के इक्वल है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो यानी जो उसने कहा है वो ट्रू है, यानी ये बात सच है, यानी ट्रू है, ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन। उसने कहा 26th में फंक्शन हमें ये दे रखा है 3x - 4 इफ x इज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस L दे रखा है इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 9। इफ f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ L इज -2। क्या वैल्यू ऑफ L कितना है, -2 आएगी। तो ये सही है बात, देखते हैं स्टूडेंट्स हमें। तो स्टूडेंट्स अब इसका क्या करते हैं, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को 26th क्वेश्चन। तो हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है हमें गिवन है 3x प्लस -4 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 और 2x प्लस L इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 9 इज कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पे -2 पे। तो हमें वैल्यू बताना है, फाइंड द, उसने कहा देन द वैल्यू ऑफ L की वैल्यू उसने कहा -2 है। क्या ये बात सही है? L इज इक्वल टू -2 उसने कहा है, क्या ये बात सही है? तो लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव, क्योंकि कंटिन्यूस 2 पे दे रखा है, -2 पे कंटिन्यूस दे रखा है 2 पे, -2 नहीं है 2 पे। तो 2 पे कंटिन्यूस है तो 2 से छोटी पे 2 नेगेटिव, लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव, हम वैल्यू निकालेंगे। 2 नेगेटिव पे फंक्शन हमारे पास 3x - 4 और 2 पॉजिटिव पे है 2x प्लस L। तो लिमिट पुट करेंगे हम यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 2 - h, लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू 0, तो 3 × 2 - h - 4, h की वैल्यू रखो 3 × 2 - 4 6 - 4 इट इज 2, और पुट यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 प्लस h, तो लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू 0 और 2 × 2 प्लस h प्लस L, और h के लिए रखो तो 4 प्लस L बन जाएगा। और फंक्शन कितना है हमारे पास 2 पे, फंक्शन दे रखा है 3x - 4, तो f 2 पे निकालो 3 × 2 - 4, तो यानी ये आ गया 6 - 4 2 आ गया स्टूडेंट्स। सिंस फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस दे रखा है एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 2 पे इक्वल आएगी। तो यानी 4 प्लस L किसके इक्वल आया 2 के, तो L इज इक्वल टू -2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो L इज इक्वल टू -2 इट इज ट्रू, यानी ये ट्रू है, ये बात जो इन्होंने -2 कहा है कि L की वैल्यू -2 आएगी, ये बात सही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, whenever we define derivative at a point x is equal to c, then at the point limit h approach to 0 f of c plus h minus f of c upon h, उसने कहा है does not exist function is not defined, उसने कहा है none of the above। तो स्टूडेंट्स जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो एट x इज इक्वल टू सी पे हम डेरिवेटिव इसी तरह से निकालते हैं, इसी फार्मूले, तो यानी एग्जिस्ट करता है हमारे पास, तो यानी ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स 28th क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन f गिवन बाय fx इज 2x - 1 का मोड इज डिफरेंशिएबल इज
2x माइनस 1 का मोड इज डिफरेंशिएबल, वो पॉइंट कहाँ निकालने हैं जहाँ पे डिफरेंशिएबल है। तो देखिए स्टूडेंट्स 28th क्वेश्चन देखते हैं। 28th उसने कहा है फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन इज 2x माइनस 1 का मोड, और सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स, फंक्शन का को ब्रेक करेंगे। तो फंक्शन ब्रेक होगा, कैसे होगा, जहां पे ये जीरो बनेगा, 2x माइनस 1 को जीरो के इक्वेट करो तो x इज इक्वल टू 1/2 पे जीरो बनेगा ये अंदर वाला। तो व्हेन इफ x इज लेस देन 1/2, अगर x की वैल्यू 1/2 से छोटी है, क्योंकि कहां पे ब्रेक होगा, जहां पे जीरो बनता है, 1/2 पे जीरो बने तो 1/2 पे ब्रेक करें। जब 1/2 से छोटी x की वैल्यू पुट करेंगे, तो सपोज को 1/2 जीरो पुट करें तो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना तो माइनस से मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। इफ x इज ग्रेटर देन 1/2, तो आप देखोगे तो 2x माइनस 1 पॉजिटिव है, वो उसको ऐसे ही खोल देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इफ x इज लेस देन 1/2 फंक्शन इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट्स, एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल when x is less than 1/2 and greater than 1/2, x is greater than 1/2, फंक्शन पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, इज पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यू, डिफरेंशिएबल यानी 1/2 से छोटी पे भी ये डिफरेंशिएबल, 1/2 से बड़ी पे भी। तो हम 1/2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 1/2 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/2 अपॉन x माइनस 1/2, यही आएगा। और लिमिट x अप्रोच टू 1/2 पॉजिटिव पे भी f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/2 अपॉन x माइनस 1/2, यही है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का फार्मूला। तो एफ फंक्शन कितना है, 1/2 से छोटी पे, हमारे पास ये है फंक्शन। तो हम रखेंगे फंक्शन वैल्यू लिमिट x अप्रोच टू 1/2 नेगेटिव, यानी माइनस ऑफ 2x माइनस 1, फिर माइनस f ऑफ 1/2। अब इसी फंक्शन में हम x की वैल्यू 1/2 रखेंगे, अगर 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 1/2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1, तो 2 से 2 0 आ जाएगा, और x माइनस 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये 0 हो गया, तो लिमिट x अप्रोच टू 1/2 नेगेटिव पे, यानी माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x 2x माइनस 1 बन जाएगा। अगर 2 एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ से 2 एलसीएम ले लिया तो ये देखिए स्टूडेंट, इससे ये कैंसिल, तो आ जाएगा -2। ओके, ये 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1/2, 2 ऊपर चला माइनस 2 आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू, ओके सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, लिमिट x प्लस 2 1/2 पॉजिटिव, 1/2 पॉजिटिव फंक्शन कितना है 2x माइनस 1। अब x की वैल्यू 1/2 रखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2x माइनस 1 बच गया, और नीचे बन गया 2 एलसीएम हो गया, तो 2x माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, और लिमिट x प्लस 2 1/2 पॉजिटिव। ओके, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 2। तो f यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला हमने और ये राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एट x इज इक्वल टू 1/2 पे, यानी ये सभी जगह डिफरेंशिएबल है, सभी रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट 1/2। तो ये आ जाएगा ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन यानी ऑप्शन रहेगा बी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही 28 क्वेश्चन तक, 29 वजह से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।